अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीएचपी के नए ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल में। जैसे मैंने कहा था, अपनी डेवलपमेंट का थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करते हैं, एक छोटी सी। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि इफ़ इज सेट, अगर ये सेट है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इफ़ इज सेट क्या है, किस तरीके से हम लोगों का काम कर रहा होता है। ठीक है, देन मैंने कहा सबमिट, मेरा ऊपर वाला ये बटन, मैं इस बटन की बात कर रहा हूँ। अगर ये बटन एक्टिव है तो उस सूरत में आपने क्या करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ नेम के नाम से, और मैंने कहा $_ इस जगह के ऊपर मैं यूज़ करूँगा अपना सुपर ग्लोबल एरे फाइल्स के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कहा फाइल से मैंने वैल्यू लेनी है, जो भी मेरी वैल्यू आए, और उसमें से तुमने लेनी क्या चीज़ है, मैंने कहा जस्ट उसके अंदर से तुमने उठा लेना है नेम। ठीक है, देन उसके बाद मैंने कहा TMP, आप कोई भी नाम दो अपने वेरिएबल्स का। ठीक है, अंडरस्कोर फाइल्स। ठीक है, और क्या चीज़ है मेरे पास, देन भाई फाइल ही है, तो मैं फाइल की ही बात करूँगा कि फाइल में से तुमने क्या चीज़ लेनी है। मैंने कहा यहाँ पर जस्ट TMP_name, यानी कि टेम्प्रेरी नेम। ये PHP की अपनी लाइब्रेरी है, जहाँ पर वो आपकी टेम्प्रेरी बेस के ऊपर कोई भी चीज़ आपकी स्टोर करवा रही है, आपकी फ़ाइल को जो है वो टेम्प्रेरी बेस के ऊपर स्टोर करवा रही है। लाइक कि आप अगर कहीं पर भी कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हो तो आपको टेम्प्रेरी बेस के ऊपर जो है किसी ना किसी जगह के ऊपर उस चीज़ को जो है वो होल्ड करवाना पड़ता है, देन वो कहीं भी दूसरी जगह पे आपकी ट्रांसफ़र होती है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर भी है कि आप अगर कोई भी फाइल अपने पीसी से दूसरे सर्वर के ऊपर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो बीच में उसको कोई ना कोई ऐसा पाथ चाहिए होता है कि वो वहाँ से उठ के वहाँ पर जाए। तो टेम्प्रेरी बेस पे आपकी लैंग्वेज आपको सपोर्ट कर रही होती है कि आपकी लैंग्वेज जो अपने पास होल्ड करती है, देन वो फर्दर आपके सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दे, या जिस जगह पे आप चाह रहे हो वहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो इस जगह के ऊपर मैंने कहा इफ़, अगर सबसे पहले मैंने दोनों की वैल्यूज़ ली। वैल्यूज़ लेने के बाद अगर मैं इसी जगह के ऊपर मैं इसको कहूँ इको, ठीक है, इको, और मैं इसको हटा दूँ, देन मैंने कहा सेव, वापस मैं गया, देन रिफ्रेश, देन मैंने कहा ब्राउज़, और मैं इस जगह से कोई भी अपने डेस्कटॉप से मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की इमेज ले ली, देन मैंने कहा अपलोड। ठीक है, वो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि भाई ये है, ठीक, वो टेम्प्रेरी डायरेक्टरी का आपको बता रहा है कि टेम्प्रेरी आपकी डायरेक्टरी ये है, ये उसको मतलब किस नाम से आपकी जो है ये टेम्प्रेरी डायरेक्टरी के अंदर है आपकी PHP फलाना 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 जो भी है। ठीक है, ये आपको जैम के ही फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा। तो ये तो टेम्प्रेरी डायरेक्टरी को आप इग्नोर करो अभी तो। ठीक है, हमने जस्ट किस चीज़ को देखना था, जो मेरा दिखाने का बेसिकली मकसद था वो जस्ट ये चीज़ थी। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली चीज़ यहाँ से ख़त्म कर दूँ, देन मैं सेव करूँ, और देन मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ, देन रीसेंड। ठीक है, तो ये आप ये चीज़ देखो, तो इको कर रहा है, मतलब इसका ये मतलब हो गया कि जो मेरी फ़ाइल अपलोड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी फंक्शनलिटी ओके है। देन मैंने कहा इफ़, अगर क्या चीज़, मैंने कहा $नेम, यानी कि जो भी नेम अगर मेरा बराबर हो जाए कुछ भी नहीं के, तो उस सूरत में क्या चीज़ करो, उस सूरत में मुझे इको करो। मैंने कहा स्क्रिप्ट क्लोज। ठीक है, अलर्ट, क्या चीज़ आपने अलर्ट करवानी है, अलर्ट करवाओ मुझे, लाइक नो इमेज सिलेक्टेड। ठीक है, और एल्स, अदरवाइज क्या चीज़ करो, या तो इमेज सिलेक्टेड होगा या तो इमेज सिलेक्टेड नहीं होगा, या कोई भी चीज़ सिलेक्ट होगी या कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी, दोनों में से एक चीज़ होगी। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज़ तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो इस जगह के ऊपर मैं पहले आपको ऊपर वाले का मैं आउटपुट दिखा दूं, ब्राउज। ठीक है, अगर मैं ब्राउज नहीं करता, सॉरी, और मैं डायरेक्टली मैं अपलोड इमेज के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देन उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम लोगों का क्या हो रहा है, रिफ्रेश, देन अपलोड इमेज, व्हाट हैपेंड, शिट, सेव, then again refresh, then upload image. देखिए नो इमेज सिलेक्टेड,
तो कोई ना कोई आप इमेज सेलेक्ट करो। देन उसके बाद एल्स में अदरवाइज क्या करो, अगर कोई सिलेक्टेड इमेज है या कोई सिलेक्टेड फाइल है तो मैंने कहा मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल को मूव करवा दो। किस जगह के ऊपर, मैंने कहा $, टेम्परेरी डायरेक्टरी जो है वो हम लोगों की किस में, TMP के नाम से मैंने वेरिएबल मैंने रखा है, आप किसी भी नाम से रखो, ठीक है। और इसी फोल्डर के अंदर रहते हुए मैंने एक फोल्डर डिक्लेयर किया है इमेजेस के नाम से, ठीक है। अपलोड के फोल्डर के अंदर ही मैंने डायरेक्टली यहाँ पर जहाँ पर मेरी अपलोड की फाइल सेव है उसी लोकेशन पे मैंने एक फोल्डर डिक्लेयर किया है इमेजेस के नाम से। तो अब ये फाइल मेरे PC से उठेगी और किस जगह पे मैं इसको कह रहा हूँ, मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर में जाना है इसने, और क्या चीज़ किस जगह से इसने उठाना है, मैंने कहा नेम, ठीक है। इस चीज़ को मैंने जस्ट इस जगह के ऊपर मैंने इतना इसको डिफाइन किया और मैं कुछ नहीं कर रहा, टोटली 5-6 लाइन्स का ये मेरा कोड है। तो अभी मैं कोई आपको कोर प्रोग्रामिंग के अंदर या इस तरीके से फर्दर नहीं लेके जा रहा। हाँ, अगले ट्यूटोरियल के अंदर इसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे, देन फर्दर चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग एडवांस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए मैंने जस्ट इसको ये चीज़ बोली और मैं यहाँ पर जाऊँ और जाके मैं इसको रिफ़्रेश बोलूँ, देन रिफ़्रेश, और अब मैं कोई फ़ाइल सेलेक्ट करूँ। लाइक मैंने कहा कि ये बच्चे की इमेज है, मैंने इस इमेज को बोला अपलोड, ठीक है। और तो वापस मैं अपने फोल्डर में जाऊँ और फोल्डर को ओपन करें, ये इमेज यहाँ पर आ गया, ये देख लें। ओपन करना चाहें ओपन करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पर आ गया। मैं कोई और इमेज यहाँ पर अपलोड करके दिखाऊँ अगर आपको, तो ख्वाजा साहब की कर लेते हैं, हमारे ग्रेट पॉलिटिशियंस भाई, अल्लाह बचाए, ठीक है। और इधर जाते हैं हम, देखें ये भी आ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी जो भी इमेजेस होंगी सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की इस तरीके से अपलोड हो रही होती हैं। लाइक अगर आप इस जगह के ऊपर ये चाहो कि इसके बाद आपको इको कर दो, लाइक कि मैं इस जगह के ऊपर बोलूँ फिर मुझे इको करो स्क्रिप्ट क्लोज, और इस जगह के ऊपर मुझे कहो अलर्ट, क्या चीज़ अलर्ट कर दो, लाइक अपलोड सक्सेसफुली, देन सेव, देन वापस आए और रिफ्रेश किया, देन ब्राउज, और कोई सा भी इमेज मैं ले लेता हूँ, लाइक यही इमेज मैंने दोबारा लिया, अपलोड सक्सेसफुली, देन अगेन जाके चेक करते हैं हम, ठीक है। तो ये इमेज हम लोगों के पास है, हम कोई अलग इमेज ले लेते हैं, लाइक ताकि आपको पता चले। ये इमेज ले लेता हूँ मैं, देन अपलोड मैंने किया, अपलोड सक्सेसफुली, देन वापस गए हम फोल्डर के अंदर, देखें इमेज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों के इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके अंदर फर्दर एडवांसमेंट करेंगे हम लोग। लाइक के अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की कि भाई मेरा इस जगह के ऊपर इमेज का एक साइज़ भी मैं डिफ़ाइन करूँ कि भाई मेरा ये साइज़ इमेज का होना चाहिए, इतने साइज़ की इमेज अपलोड होनी चाहिए, इससे बड़ी इमेज अपलोड नहीं होनी चाहिए। लाइक मैं इसके ऊपर ये भी बात करूँ कि मेरे इमेज का नाम इमेज मेरी शो होनी चाहिए। लाइक अगर मैं इस तरीके की बात करूँ, इमेज अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो डुप्लीकेट इमेजेस मेरे पास अपलोड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेम नेम की इमेज नहीं होनी चाहिए अपलोड, तो इस तरीके की चीज़ें अगर मैं कहूँ तो वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर कुछ और काम करेंगे इसी के अंदर, इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।